नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप सभी लोग जहां भी हैं स्वस्थ हैं एवं खुशहाल हैं। आज हम बात करने वाले हैं NIELIT के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अंतर्गत जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में, जो कि एक सीधी भर्ती है। इसकी वेबसाइट यहाँ पे दी गई है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्टली साइट को विजिट भी कर सकते हैं। इसमें आप देखिए जो पोस्टें निकली हुई हैं, ड्राफ्टमैन सी पे लेवल 5 के लिए, लैब असिस्टेंट बी पे लेवल 4, लैब असिस्टेंट ए, ट्रेड्समैन बी एंड हेल्पर बी। इनके लिए क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, ड्राफ्टमैन सी के लिए देख सकते हैं मैट्रिक होना चाहिए आपके पास, यानी हाई स्कूल प्लस ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2 ईयर ड्यूरेशन, हैविंग स्ट्रीम मैकेनिकल होना चाहिए। लैब असिस्टेंट के लिए इंटरमीडिएट होना चाहिए आपके पास साइंस से एंड मैट्रिक, और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस। अदरवाइज आपके पास हाई स्कूल है तो 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। लैब असिस्टेंट ए के लिए आप यहाँ देख सकते हैं इंटर होना चाहिए आपके पास, और एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास हाई स्कूल है तो 2 साल की रिक्वायरमेंट रहेगी। उसी तरह मैं बात करूंगा मेन पॉइंट ट्रेड्समैन बी के लिए, ये ITI वाले कैंडिडेट जितने भी है वो इसमें एलिजिबल हो पाएंगे भरने के लिए। तो आप इसमें देख सकते हैं मैट्रिक और इक्विवेलेंट ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से। इसमें एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एज लिमिट 27 ईयर है एंड कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। जो आपका पूरा प्रोसेस फॉलो करवाएंगे, उसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा इसमें। ठीक है, चलते हैं आगे। हेल्पर में देखिए आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसमें भी 27 ईयर एज लिमिट दी गई है। डिटेल ऑफ वैकेंसीज की बात कर लें, अगर रीजन वाइज इसमें वैकेंसी निकली है साउदर्न, नॉर्दर्न और ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। तो साउदर्न रीजन में आप यहाँ देख सकते हैं कैटेगरी वाइज ड्राफ्टमैन सी के लिए, लैब असिस्टेंट के लिए, लैब असिस्टेंट बी के लिए। मैं ट्रेड्समैन बी के बारे में अगर बात करूँ, इसमें साउदर्न, नॉर्दर्न, ईस्टर्न रीजन में टोटल मिलाकर जो वैकेंसीज हैं वो 26 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि कैटेगरी वाइज UR के लिए 8 पोस्ट है। यहाँ पे आप देख सकिए UR के लिए 8 पोस्ट है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं अनरिजर्व का हो गया SC ST OBC एंड देन EWS। उसके बाद देखिए SC ST OBC एंड EWS। तो OBC के लिए 8 सीटें हैं, SC के लिए 3 सीटें हैं, ST के लिए 3 सीटें हैं और 4 सीटें EWS कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे दी गई हैं। इस तरीके से टोटल 26 सीटें रहने वाली हैं। हेल्पर बी के लिए भी आप देख सकते हैं टोटल 24 सीटें हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर बात कर लें तो साउदर्न रीजन की जो आपकी पोस्टिंग होगी वो कहाँ पे होगी, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम। और नॉर्थर्न रीजन के लिए दिल्ली, जयपुर, अजमेर और सोलन और मोहाली। ईस्टर्न रीजन के लिए कोलकाता, गुवाहाटी, अगरतला। फॉर वेस्टर्न रीजन के लिए आप देख सकते हैं मुंबई, पुणे एंड गोवा होने वाली है। एज लिमिट की बात कर लें तो कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। एज लिमिट 27 ईयर दी गई है। OBC है तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन, SC ST है तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की यहाँ पे बात कर रहा है, द इन पर्सन सेलेक्टेड में बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के आधार पे आपको एनीवेयर ऑफ इंडिया, माने इंडिया में कहीं भी आपको पोस्टिंग दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कैंडिडेट को अप्लाई करने की लिंक यहाँ पे 2 तारीख से ओपन हो चुकी है। 31/10/2023 लास्ट डेट है, शाम को 5:30 बजे तक। किसी और तरीके से फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जो फॉर्म फीस रहने वाला है आपका, आप यहाँ देख सकते हैं 200 रुपीज़ का रहेगा। जनरल एंड ऑल अदर, SC ST एंड वुमेन एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए 0 रुपीज़ का फॉर्म फी रहने वाला है। उसके बाद एग्जामिनेशन सिलेबस की अगर बात कर लें तो मैं बात करूंगा सबसे पहले टेक्नीशियन बी के लिए। आप यहाँ टेक्नीशियन बी के लिए देख सकते हैं ड्राफ्टमैन सी एंड टेक्नीशियन बी के लिए। यहाँ पे इसमें जो आपकी ब्रांच है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 70। उसके बाद इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथ, इससे आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के। 2 आवर का ड्यूरेशन रहने वाला है। तो ये आपका सिलेबस भी यहाँ पे डिस्कस कर दिया गया है। लैब असिस्टेंट एंड लैब असिस्टेंट बी के लिए भी देख सकते हैं साइंस बेस्ड मैट्रिक लेवल क्वेश्चन होंगे यहाँ पे 70 मार्क्स के। उसके बाद इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस एंड एलिमेंट्री मैथ यहाँ पे रहने वाला है। उसी तरीके से हेल्पर बी के लिए देख सकते हैं इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथ एंड जनरल इंटेलिजेंस। इस तरीके से इनका 100 क्वेश्चन का सिलेबस रहेगा। क्वेश्चन बाइलिंगुअल होगा, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ हेल्पर यहाँ पे कुछ दिखा गया है, क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल, दैट इज इंग्लिश एंड हिंदी फॉर द पोस्ट ऑफ हेल्पर। एवरी क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क एंड निगेटिव मार्किंग, यानी 1/4 तक की निगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। On the basis of marks obtained on the written examination, candidate will be shortlisted for the next stage on the basis of skill test के लिए जो एप्लीकेबल रहेंगे उसके आधार पे।
उसके बाद मार्क्स सिक्योर्ड बाय कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड टुवर्ड्स प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट। उसके बाद फाइनल मेरिट आपकी तैयार की जाएगी। स्ट्रीम बाय सिलेबस फॉर द ड्राफ्टमैन सी एंड ट्रेड्समैन बी। रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा आपका, ठीक है, अवेलेबल एट, ये दिया गया है वेबसाइट क्या सिलेबस रहने वाला है। सिटी ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्किल टेस्ट विल बी इनिशिएटेड एट लेटर स्टेज। सिटी जो रहेंगे अगरतला, बेंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, मुंबई एंड त्रिवेंद्रम, इतनी जगहों पे ऑल ओवर इंडिया आपके सेंटर रहने वाले हैं। तो आपको जो लोकेशन नज़दीक पड़े उस लोकेशन को आपको फिलअप कर लेना है, ठीक है। ये मैंने जितने भी इसके इंपॉर्टेंट्स पॉइंट थे वो सारे आपसे डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद बात कर लें फोटोग्राफ्स वगैरह अपलोड करने की। डेट ऑफ बर्थ और मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो अपलोड करेंगे आप जेपीजी फॉर्मेट में, तो 250 केबी का होना चाहिए हाई स्कूल का। उसके बाद 10th की मार्कशीट जो होगी वो 250 केबी में, मार्कशीट ऑफ 12th 250 केबी में, आईटीआई सर्टिफिकेट 250 केबी में, कास्ट सर्टिफिकेट आपका ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस वो 250 केबी में, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एप्लीकेबल होगा वो भी 250 केबी में, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट 250 केबी में, फोटो आइडेंटिटी कार्ड 250 केबी में, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल वो भी 250 केबी के अंदर। यानी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको 250 केबी में आपको बना के रख लेने हैं, तभी आप उसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। किसी भी तरह का आपको कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा, किसी भी तरह का ज्यूरिडिक्शन जो भी रहेगा वो दिल्ली कोर्ट के अंदर इसका होगा। तो यही एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी, वैकेंसी के बारे में आप सभी को जानकारी देनी थी। अगर आपके लिए जानकारी हेल्पफुल है, आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई क्वेरी होता है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।